उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर आए हैं, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। यह सेशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड एग्जाम के अंदर यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए इस सेशन से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। हमने इसमें सुपर 30% लिए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन 2 नदी तटों के मध्य स्थित है? कोसी काली, रामगंगा कोसी, कोसी यमुना, गंगा कोसी। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदियों के तट के मध्य स्थित है? रामगंगा और कोसी नदी के तटों पर। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड में किस वन्यजीव राष्ट्रीय पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या फिर गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो उत्तराखंड में वन्यजीव अभयारण्य पार्क में हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ? 1933, 1955, 1956 या फिर 1979। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। एक कब स्थापित हुआ था? 1955। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झिलमिल संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है? देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या फिर हरिद्वार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिद्वार। राज्य में निम्न में से कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? नंदा देवी मंडल, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में कब सम्मिलित किया? 2003, 2005 या फिर 2008 या फिर 2010। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। तो 2005 में ही फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत की श्रेणी में सम्मिलित किया था। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैरन, डलहौजी, फ्रैंक स्माइथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक स्माइथ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राज्य के किस उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था? राजाजी, कॉर्बेट, गोविंद या फिर गंगोत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को। तो राज्य के किस उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राज्य में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? कॉर्बेट, गोविंद, राजाजी या फिर गंगोत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगोत्री। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राज्य के अंदर।
क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, राज्य में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। अभी बात हमने की थी सबसे बड़े की, और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन को देखते हैं, कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी या फिर गोविंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों की घाटी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 जिलों में फैला है, गोविंद, गंगोत्री, राजाजी या फिर नंदा देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजाजी। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार ही 3 जिलों के अंदर फैला है। वह 3 जिले कौन कौन से हैं, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 2 जिलों में फैला है, कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी या फिर फूलों की घाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्बेट। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है वह 2 जिलों में फैला है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके जो 2 जिले हैं, पौड़ी और नैनीताल। तो पौड़ी और नैनीताल जिले के अंतर्गत ही कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार फैला है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नैना देवी हिमालय बर्ड कन्वेंशन किस जनपद में स्थित है, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल या फिर चमोली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनीताल। तो नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन किस जनपद में स्थित है, नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, चमोली, नैनीताल, उत्तरकाशी या फिर देहरादून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नंधौर वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है, देहरादून, नैनीताल, चंपावत या फिर नैनीताल व चंपावत दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनीताल व चंपावत दोनों। तो दोनों ही जिलों के अंतर्गत नंदौर वन्यजीव विहार फैला है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, राज्य में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है, गोविंद वन्यजीव विहार, केदार वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार या फिर सोना नदी वन्यजीव विहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदार। तो केदार वन्यजीव विहार ही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, राज्य में स्थित न्यूनतम क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है, बिनसर, नंदौर, मसूरी या फिर स्कोट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूरी। तो मसूरी वन्यजीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही न्यूनतम है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 10 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1930, 36 या फिर 1932 या फिर 1926। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी 1936। इस क्वेश्चन से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में और भी बहुत सी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1936 और इसके जो अन्य नाम है, पहले राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है और रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय है कालाडूंगी, काशीपुर, अल्मोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कालाडूंगी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? राजा हरिश्चंद्र, सी गोपालाचारी या फिर राजा हरिकिशन सिंह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सी गोपालाचारी के नाम पर ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम समर्पित किया गया है। तो वह प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? सी गोपालाचारी। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी गोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या फिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो पाटलिदून कहाँ पे स्थित है? कॉर्बेट। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के मध्य ही पाटलिदून स्थित है। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी, कॉर्बेट, काजीरंगा या फिर दूधवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा और इसकी स्थापना 1936 में और हमने इसका अन्य नाम से भी जानते हैं, पहली राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा नेशनल पार्क आदि नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है? दयारा बुग्याल, बैदनी बुग्याल या फिर फूलों की घाटी या फिर हर की दून। तो महाभारत में वर्णित जो नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है फूलों की घाटी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? नंदनकानन, अभी हमने क्वेश्चन में चर्चा की, तो इसको फूलों की घाटी को नंदनकानन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महाभारत में यह नाम वर्णित है। भंडार, पुष्पावली या फिर पुष्प सरोवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पुष्प सरोवर नाम से इसे बिल्कुल भी नहीं जाना जाता है। बाकी जो अन्य 3 नाम हैं ये फूलों की घाटी के ही नाम हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुष्प सरोवर। फूलों की घाटी का नाम नहीं है, कौन सा नाम नहीं है? पुष्प सरोवर। बाकी अन्य से भी नाम फूलों की घाटी के हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? कॉर्बेट, कॉर्बेट पार्क, राजाजी पार्क, नंदा देवी पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। यह क्या है? विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस जनपद में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार या फिर उपरोक्त सभी जनपदों में। अभी हमने क्वेश्चन में चर्चा की थी कि राजाजी नेशनल पार्क का जो विस्तार है 3 जनपदों में
इसका विस्तार फैला हुआ है। वे जिले कौन कौन से? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जनपद। तो ये तीनों ही जनपद राजाजी नेशनल पार्क में इनका विस्तार हुआ है। तो देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार जनपद में ही राजाजी नेशनल पार्क का क्या है? विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रथम नेशनल पार्क किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा या फिर पौड़ी और अल्मोड़ा दोनों में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनीताल। से थोड़ा क्वेश्चन गलत हो चुका है, आप देखिए, क्योंकि जो प्रथम नेशनल पार्क है हमारा जो कॉर्बेट, वह नैनीताल और पौड़ी दोनों ही जिलों में स्थित है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अल्मोड़ा में तो कोई भी राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए और बी, नैनीताल और पौड़ी में प्रथम नेशनल पार्क जो है वो किस जनपद में स्थित है? नैनीताल और पौड़ी दोनों ही जनपदों में प्रथम नेशनल पार्क स्थित है, जो कि कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है देहरादून, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? चमोली जनपद में। तो ऑप्शन सी का सही हो जाएगा। चमोली जनपद में दो राष्ट्रीय पार्क है। वह कौन सा है? एक तो फूलों की घाटी और दूसरा है नंदा देवी। तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्क चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। तो मोतीचूर जो अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, देखते हैं स्किप सेशन के अंतिम प्रश्न को। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों वे उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमिलित नहीं है? कॉर्बेट 1936, गोविंद 1980, नंदा देवी 1982 या फिर राजाजी 1980? तो स्थापना क्रम में अगर हम इसकी बात करें तो कॉर्बेट की जो स्थापना होती है 1936, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें 1980, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी स्थापना 1980 में हुई। नंदा देवी, तो नंदा देवी की स्थापना 1982, बिल्कुल सही है। राजा जी 1980, तो ऑप्शन डी इसका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि राजा जी जो राष्ट्रीय पार्क है उसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड दृष्टि का अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।